वेलकम गाइस। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आगे वाला नेक्स्ट सेकंड टॉपिक क्लियर करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखिए, लास्ट टाइम हमने 2.1 कंप्लीट की थी, तो अब 2.2 जो है हमारे पास है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 का मैथमेटिक्स है, अगर आपको याद हो तो। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। देखिए, हमें बोला है कि कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है वो तो हमें फाइंड आउट करना है। और अगर उसमें से 1/2 माइनस कर ले और फिर जो रिजल्ट आए उसको मल्टीपल कर ले 1/2 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाता है वो बनता है 1/8। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने एक्स मान लिया अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा कि देयरफॉर, देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, ये नंबर है सपोज एक्स, उसमें से 1/2 माइनस किया और फिर इसको मल्टीपल करना है 1/2 एंड द रिजल्ट बिकम्स 1/8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मल्टीपल कर लेंगे, विच इम्प्लाइज जब एक्स को इससे मल्टीपल करेंगे तो x/2 minus 1/4 which is equals to 1/8 and which implies x/2। देखिए 1/8 ये माइनस 1/4 है। ये जो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन बनी जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो 1/4 ये माइनस 1/4 है, अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ हमारे पास हो जाएगा x/2 और इस तरफ एलसीएम हम ले लें, 8×4 = 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 4 और प्लस 8 × 1 8। तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा x/2 विच इज इक्वल्स टू 8 + 4 12/32। अब देखिए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x हो जाएगा 12/32, जो यहाँ मल्टी डिवाइड में होता है उस तरफ जाके मल्टीपल। अब ये कटेगा 2 × 1 = 2 16, अब 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/4। देखिए ये रिजल्ट आया। अब मैं आपको डियर स्टूडेंट्स चेक करके बताता हूँ कि ये रिजल्ट हमारा सही है या गलत। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, में ये जो आंसर आया, अब हमें आपको तो इतना ही करना है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इन केस अगर आपको डाउट आ जाए कहीं हमारा क्वेश्चन आंसर गलत तो नहीं हो गया, तो उसके लिए जो रिज़ल्ट आए वो इस, ये जो देखिए ये रफ वर्क है, RW मीन्स रफ वर्क। तो देखिए हम चेक करना है हमें ये, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड x - 1/2 इंटू 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हमारे पास रिजल्ट 1/8 आ गया तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास निकली 3/4 माइनस 1/2 और मल्टीपल 1/2। अब देखिए 4, इनकी एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 × 2 = 8, 3 × 2 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 4 × 1 = 4 और बाहर 1/2 ही रहने दें। तो 6 में से 4 गए, वो हमारे पास बच गया 2/8 मल्टीपल 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास 1/8 आ गया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास रिजल्ट 1/8 आता है तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमने सोल्यूशन निकाली है वो बिल्कुल सही है, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैं अभी आपकी स्क्रीन के सामने मैथ्स की बुक लाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, अब ध्यान से देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो देखिए
हमें सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक रफली हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, लेट इट बी ABCD। तो हम मान लेते हैं ABCD इज ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ओके, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। लेट द breadth of pool B इक्वल्स टू x मीटर रख लेते हैं। अब हमें ब्रेथ ही क्यों x रखी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में बोला है इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ की कंडीशन दे रखी है, तो इट मीन्स ब्रेथ को हमने x ले लिया। देन हमारे पास लेंथ L किसके बराबर होगी, देखो उन्होंने बोला 2 मीटर मोर देन +2 और ट्वाइस ऑफ, तो 2x + 2 मीटर। उन्होंने बोला है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, अब लेंथ और ब्रेथ आ गई। ऑल्सो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 × L + B, बट हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है 154, तो 2 × L + B वो आ जाएगा 154। अब यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन शॉर्ट में 80 क्यों लिखा है, आप पूरा इसको लिख सकते हो। अब देखिए L के बदले है 2x + 2 और ब्रेथ के बदले x। अब ये जो 2 है मल्टीपल है, इसको मैं पहले ही उधर ले गया 150/2, ये हो जाएगा 277। तो देखिए 2x + 1x ये हो जाएगा 3x + 2 विच इज इक्वल्स टू 77। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई जो फर्स्ट को एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे। तो देखिए 3x हमारे पास आ जाएगा 77, ये +2 है, उधर जाके -2, तो 3x आ जाएगा 75 और विच इम्प्लाइज x हमारे पास आ जाएगा 75/3, 3 1 का और 3 25 का। इसका मतलब 10 हमारे पास ब्रेथ B वो हमारे पास हो गई 25 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ L वो हो जाएगी 2x + 2 था, मीन्स 2 × 25 + 2। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीपल को खत्म करते हैं, तो 25 2 जब 50 + 2 विच इज इक्वल्स टू 52 मीटर। देखिए लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी थी, वो निकल गई। अब जरा इसको भी हम चेक कर लेते हैं। दैट देखिए आपको करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपका आंसर सही आता है या गलत आ रहा है। देखिए उन्होंने बोला था कि पेरीमीटर कितना है 154 आना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B। इसका मतलब 2 × L + B 154 आना चाहिए। 2 L कितना है 52 + B है 25, 2 5 + 2 7, 5 + 2 7, 77 को 2 से करो, 7 2 जब 14, 14 और 115, ये भी एक कंडीशन बिल्कुल सही। और दूसरी उन्होंने कहा था कि लेंथ जो है 2 × ब्रेथ + 2, तो ब्रेथ कितनी निकली 25, 2 × 25 + 2 करें तो 25 2 जब 50, 50 + 2 करें तो 52। इट मीन्स ये भी सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि इसमें कुछ एरर होगा। अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे बुक, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द बेस ऑफ एन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और बेस दे रखा है 4/3 और पेरीमीटर दे रखा है 4/2/15। इट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, दोनों सेंटीमीटर में। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड, आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए एक मैं रफ में फिगर ड्रा कर लेता हूँ। सपोज ABC, सोल्यूशन में देख लीजिए ABC is an isosceles triangle in which base
बी सी वो हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर पी वो हमें दे रखा है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। लेट द इक्वल साइड that is AB equal to AC B x सेंटीमीटर रख लेते हैं। ये भी x है, ये भी x रख लिया और ये 4/3। ठीक है जी, x रख लिया। therefore पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो होता है सम ऑफ 3 साइड्स that is AB plus BC plus CA equals to 62/15। AB कितना है x, BC 4/3 और ये x 62/15। ठीक है जी। इसके बाद देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और 2x हमारे पास हो जाएगा 62/15। ये प्लस 4/3 है, उस तरफ ले जाएंगे तो -4/3। नेक्स्ट देख लीजिए पेज नंबर 9 पे। अब इन दोनों की एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x और 15 और 3 की एलसीएम होती है 15। अब देखिए 15 को 15 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा। 62 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 62 माइनस 3 कितना जब 15 होता है 3 5 जब 15 उस 5 से हम इसको मल्टीपल करें 5 4 जब 20। तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 2x 62 में से 20 माइनस कीजिए 2 42/15 एंड विच इम्प्लाइज x हो जाएगा x हमारे पास आ जाएगा 42/15। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीपल है तो इधर डिवाइड में नीचे 2 1 जा 2 21। अब देखिए ये दोनों 3 के टेबल से भी कट जाएंगे 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 7/5 सेंटीमीटर। thus equal sides either of the equal thus either of the equal sides are 7/5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है जी। अब इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर्स हैं उनका सम है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है एक दूसरे से, तो फाइंड द नंबर्स। तो देखिए सोल्यूशन में लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स रख लेते हैं और सेकंड नंबर x प्लस 15। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला एक्सीड्स है और फिर हमें दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर्स वो है 95। और अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन क्वेश्चन में दे रखा है कि देयरफॉर, ये है पेज नंबर 10 है, बिल्कुल 10 है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 95। पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। ये हो जाएगा 2x प्लस 15 95। डियर स्टूडेंट्स, अगर फास्ट पढ़ा दूँ मैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। कई बार मैं वीडियो कभी कभी खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं फास्ट बोल गया हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों तक सिंपल से सिंपल कंसेप्ट बना के उस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ। मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के मैं आप लोगों तक मटेरियल नहीं, मैं चाहता हूँ कि मटेरियल बेशक कम ही हो मेरा, लेकिन आप लोगों को वो एक ही बार देखने से क्लियर हो जाए।
कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो खाली बेल आइकन की घंटी नहीं बजनी चाहिए, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास 2x वो हो जाएगा 95, ये प्लस 15 है, उधर जाके माइनस 15। तो 2x हमारे पास हो जाएगा 0, 9 में से 1 गए 80, और x हमारे पास हो जाएगा 80/2, 2 1 जा 242, x आ गया 40। इट मीन्स 10 फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास x था और वो हो गया 40, और सेकंड नंबर था x प्लस 15, वो है 40 प्लस 15, 55। अब देखिए जरा ये चीज़ आ गई। अब हम इसी में मैं आपको यहाँ रफ करके बता देता हूँ कि हमारा आंसर सही है या गलत। देखिए उन्होंने बोला था, गिवन कंडीशन थी कि एक नंबर जो है दूसरा उससे 15 ज़्यादा है, तो 40 में 15 प्लस करो तो 55, पहली कंडीशन भी हो गई। और सेकंड, दोनों नंबर का सम जो है वो हमारे पास 95 होना चाहिए। तो देखिए 95 है बिल्कुल, इट मीन्स ये हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। ये हमें चेक करने के लिए मैंने आपको बताया। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बीच में बता दिया कि मेरी कोशिश ये होगी कि छोटी वीडियो बनाई जाए, इफ़ेक्टिव बनाई जाए। और अगर इस बीच आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके फ़ोन में मैसेज करके भी बता सकते हो। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 8 से क्लास 12 तक NCERT सिलेबस के हर क्वेश्चन की सलूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं यहाँ पे ही क्लोज करता हूँ अपनी आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। ओके।